Good evening, students. Class 12th, Political Science, India's Foreign Policy. Here is the last video of this chapter, video number 10, over the topic India's nuclear policy. Let's start the topic. India's nuclear policy. Another crucial development of this period was the first nuclear explosion undertaken by इंडिया इन मई 1974। 1974 के अंदर बेटा हमने फर्स्ट सक्सेसफुल हमारा टेस्ट किया। नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको उन्होंने और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की थी 1960s के बाद से, फॉर रैपिडली बिल्डिंग अ मॉडर्न इंडिया की जो उनकी इमेज थी या फिर जो उनकी प्लानिंग थी उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने साइंस टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फेवर किया और अलग अलग तरीके से हर एक फील्ड को एडवांस करने के लिए वो प्लानिंग हमेशा करते थे। अ सिग्निफिकेंट component of his industrialization plan was the nuclear program initiated in the late 1940s and under the guidance of होमी जे बाबा। तो होमी जे बाबा के गाइडेंस के अंदर उन्होंने इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्लान को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लाने के लिए उन्होंने काम करने स्टार्ट किए। एंड इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि हमने कभी भी उसे एज अ वेपन यूज़ नहीं करने की प्लानिंग की, हमने हमेशा उसे एक पीसफुल पर्पस के लिए हमारे पास एज अ मतलब एनर्जी जनरेट करने के लिए हमेशा उसे यूज़ किया। नेहरू वॉज अगेंस्ट द न्यूक्लियर वेपन, वो हमेशा से न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट थे। सो ही प्लीडेड, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक इमोशनली अपील भी किया अलग अलग देशों से कि भैया आप इस तरीके से एज अ वेपन की तरह इसे इस्तेमाल ना करें। सो ही प्लीडेड विद द सुपर पावर्स टू लाइक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, की आप कुछ ऐसे ट्रीटीज़ आपस में मिलकर करें जिसकी हेल्प से आप कभी भी एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज़ नहीं करेंगे, जैसा कि जापान के साथ हुआ है। वो सब चीज़ें किसी और देश को फेस ना करनी पड़े, तो ऐसे पीसफुल ट्रीटी आपस में की जा सके, तो इसके लिए इंडिया ने इनिशिएटिव लिया। However, the nuclear arsenal kept rising, but जो न्यूक्लियर वेपन्स है टाइम टू टाइम धीरे धीरे करके इंक्रीज होते रहे। व्हेन कम्युनिस्ट जो चाइना है कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन अक्टूबर 1964, जो 5 न्यूक्लियर वेपन्स पावर में आ गया, जहाँ पर यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना, जहाँ पर हर एक जो परमानेंट मेंबर है आपके सिक्योरिटी काउंसिल का, हर एक परमानेंट मेंबर के पास क्या था, आपका न्यूक्लियर वेपन था। और एशिया के अंदर चाइना ऐसा पहला नेशन रहा जिसके पास न्यूक्लियर पावर से जो लेस था। इसके अलावा हम लोग बेटा देखते हैं कि किस तरीके से जो ऑल्सो द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसा कि अभी हमने देखा, एंड ट्राई टू इम्पोज द न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, एनपीटी को इम्पोज करने की कोशिश की गई ऑफ 1968 ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ताकि बाकी कोई देश एनपीटी या फिर न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके। इंडिया ऑलवेज कंसीडर एनपीटी अ डिस्क्रिमिनेटरी एंड हैड रिफ्यूज टू साइन इट। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी की तरह माना गया, क्यों? क्योंकि एनपीटी पॉलिसी है वो ये कहता है कि अगर कोई भी नेशन एनपीटी के ऊपर साइन करता है और अगर आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो आप फ्यूचर में कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाएंगे या न्यूक्लियर पावर आप अपने पास नहीं अर्न कर सकते। तो उसको लगता है कि जो न्यूक्लियर ओनिंग नेशंस हैं वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन दिखाना रखते हैं किसके साथ, बाकी देशों के साथ, ताकि वो हमेशा ही हेजमनी बना के रखे अपनी, अपना खुद का सोल पावर बना के रखे, किसके लिए? न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। व्हेन इंडिया conducted its first nuclear test was termed as a peaceful explosion. India argued that it was committed to the policy of using nuclear power only for the peaceful purposes, ताकि एनर्जी जनरेट करने के लिए वो उसे यूज़ करेंगे। ये चीज़ हमेशा इंडिया ने दुनिया के देशों को बताई जब भी उसने जस्टिफाई करने का उसे मौका मिला। द पीरियड व्हेन द न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड वाज अ डिफिकल्ट पीरियड इन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एज वेल, फॉलोड बाय द लाइक अरब इसराइल वॉर्स हो रहे थे 1973 के अंदर। द एंटायर वर्ल्ड वाज अफेक्टेड बाय द ऑयल शॉक, यानी कि जब अरब और इसराइल नेशंस के अंदर एक वॉर चल रही है तो वो दूसरे देशों को ऑयल सप्लाईज नहीं दे रहे, तो अलग अलग तरीके से हमें हाइक्स फेस करना पड़ रहा है। ऑयल के जो प्राइजेज हैं वो बढ़ते चले जा रहे थे क्योंकि वहाँ से तेल मंगवाना बहुत मुश्किल हो गया था। इट लीड टू द इकोनॉमिक थर्मोइल इन इंडिया रिजल्टिंग इन द हाई इन्फ्लेशन, और बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रही थी जिसको कंट्रोल मतलब
जब हमने कहने का मतलब ये है जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया गया, जब न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, तो उस टाइम पीरियड पर इंटरनल्स और वर्ल्ड वाइड अलग अलग प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिली. एंड एज यू हैव रेड इन द चैप्टर नंबर 6, many agitations were going on the country around the time and including the nationwide railway strikes as well. क्योंकि जो रेलवे जो डिपार्टमेंट है या जो रेलवे जो मिनिस्ट्री रही उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाए गए, बहुत ज़्यादा अलग अलग ब्लेम्स किए गए. तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें एक साथ चलती रही जब ये सारा का सारा काम चल रहा था. एंड ऑल्दो देयर आर लाइक क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है बेटा देखो 1973 का है. 1973 एक ऐसा टाइम पीरियड है इंडियन हिस्ट्री में जहाँ पर गुजरात के अंदर स्टूडेंट स्ट्राइक कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर स्टूडेंट स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है. और जो एक रेलवे स्ट्राइक कर दिया गया जो कि पहली बार इंडिया के अंदर रेलवे जो मिनिस्ट्री है इनके कई सारा लॉसेस हमें ट्रैवल को लेके, ट्रेड को लेके, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने को लेके बहुत एक लंबे टाइम पीरियड तक वो स्ट्राइक चला. जिसके बाद शास्त्री मतलब या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा टाइम पीरियड 1975 मतलब बेसिकली 73 से लेके 77 तक का जो टाइम पीरियड है ये बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फेस करने वाला टाइम पीरियड रहा. या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी तक के ऊपर सवाल उठा दिए गए. तो कुछ चीज़ें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग इमरजेंसी वाले टॉपिक को देखेंगे. तो although there are a minor differences among the political parties about conducting the external relations, and Indian politics is generally marked by the broad agreement among the parties on the national agitation. तो देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अलग अलग एग्रीमेंट्स किए जा रहे थे. एंड जो हमें हमारी बाउंड्रीज को भी सेव करना है, नेशनल इंटरेस्ट को भी देखना है, इंटरनल अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं हमें उसे भी देखना है. तो देयरफॉर वी फाइंड दैट द कोर्स ऑफ डिकेड इन 1962-71 ये सारी चीज़ें तो 1971 तक मतलब 62 से लेके 71 तक हम एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. 71 के बाद हम इंटरनल प्रॉब्लम्स फेस करने लग गए. तो व्हेन इंडिया फेस द 3 वॉर्स एंड इवन लेटर व्हेन द डिफरेंट पार्टीज केम टू द पावर फ्रॉम टाइम टू टाइम, कभी 1 पार्टी डोमिनेंस हमने देखा, 2 पार्टी डोमिनेंस हमने देखा, हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले. तो ये जो एक फ्रेज़ है बेटा ये अलग अलग तरीके से हमारे पास हमें देखने को मिला. और हमें इससे ये भी पता चलता है कि देयर वॉज अ टाइम व्हेन इंडिया वॉज फेसिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम इंटरनली एंड लाइक पॉलिटिकली भी कह सकते हो, इकोनॉमिकली भी कह सकते हैं. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल रही थी बट कहीं ना कहीं हमने उसको सक्सेसफुली ओवरकम किया. और जो डेमोक्रेसी के ऊपर जो बहुत सारे क्वेश्चंस उठे थे वो सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश की गई. तो ये बेटा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बारे में कि कब हमने पोखरण 1 किया, चाइना ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया 64 में, इंडिया ने फर्स्ट टेस्ट किया स्माइलिंग बुद्धा है पोखरण 1 के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है. फिर पोखरण 2 किया गया. इसी बीच में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया. और ये हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी रही जिसमें स्माइलिंग बुद्धा का नाम हम हमेशा याद रखेंगे प्लीज़, क्योंकि ये फर्स्ट हमारा अंडर दिस कोड नेम हमने पूरा साइन किया. इसके बाद है मतलब इंडिया ने, अगर आप इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को ध्यान से देखते हैं तो इंडिया ने अनाउंस किया हुआ है हर तरीके से या फिर ओपनली अनाउंस किया है कि हम कभी भी न्यूक्लियर पॉलिसी का फर्स्ट यूज़ यानी कि पहले कभी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. भाई सामने वाला करेगा तो हम तो उस पर यूज़ करेंगे ही करेंगे फिर, बट हम कभी भी पहला स्टेप नहीं उठाएंगे. तो ये सब चीज़ें जो हैं बेटा ये हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी के रिगार्डिंग है. नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी है हमने साइन नहीं की और हम लोग बिल्कुल ही नो फर्स्ट यूज़ के बारे में हम लोग हमेशा कहते हैं. और एनपीटी पे साइन ना किया गया, सीटीबीटी पर हमने साइन नहीं किया क्योंकि हम लोगों को ये लगता है कि ये जो पॉलिसीज़ हैं पूरी ये फॉरेन नेशंस की या फिर जो हमारे P5 है, जो परमानेंट 5 मेंबर नेशंस हैं आपके यूएनओ के, वो कहीं ना कहीं अपनी हेजेमनी दिखाने के लिए या दुनिया के बाकी देशों को न्यूक्लियर पावर से लेस नहीं होने देना चाह रहे, इसलिए वो उन नेशंस को फोर्स करते हैं कि आप जो है एनपीटी पे या सीटीबीटी पे या स्टार्ट या बाकी सब पॉलिसीज़ पर साइन करें ताकि उनकी हेजेमनी लगातार बनी रहे. तो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर.